बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं लोगों ने यहाँ पे। बिठा के आपको घुमाते सब में, ठीक है। और वीडियो कितना अच्छा लगा ये नीचे बताना ज़रूर लिख के कमेंट सेक्शन में, कितना अच्छा लगा ये तो हमें पता शुरू में ऐसे ही होता बहरहाल बताना ज़रूर, ठीक है। एक तो ये मेट्रो है यहाँ शुरू तो हो ही गई है, तो टाइम से देखो सामने से निकल भी रही है अभी अचानक। काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे, शुरू में बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ, बहुत ज़्यादा रश था मेट्रो में। और अब आहिस्ता आहिस्ता हल्का हो गया, लोग शौकिया भी जाया करते थे ना, असल में शौकिया घूमने जाया करते थे, लेकिन अभी बस वही लोग हैं जो काम पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं। काफ़ी ट्रैफिक में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है पहले से, क्योंकि कुछ लोग इधर बढ़ गए ना थोड़े, तो काफ़ी फ़ायदा है मेट्रो का भी। इत्तेफाक की बात यह है कि मैं अभी तक नहीं बैठा, मेरे बराबर में बहुत बड़ा स्टेशन है यहाँ पर, अलहमरा मेट्रो स्टेशन है, लेकिन अभी तक मैं ट्रेन में नहीं बैठा। तो अभी देखते हैं आगे। अभी इत्तेफाक से मैं जहाँ भी ऐसी जगह रहा हूँ, ये सारा मेट्रो के नीचे से ही गुजरना हो रहा है। ये जो बना हुआ यहाँ पे असल में सबसे बड़ी जो आसानी है, सबसे ज़्यादा आसानी है कि आपकी गाड़ी अगर लग गई तो आपने जाना कहीं नहीं, वहीं खड़े हो जाना बस। कोई मारपीट, हमारे इंडिया में अगर गाड़ी लग जाए ना, बस लगने का इतना नुकसान नहीं होता जितना पिटने का नुकसान होता। तो इसलिए यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा आसानी है कि गाड़ी लग जाए, गलती किसी की भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप खड़े हो जाओ वहीं पे बस। लेकिन आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, नहीं है तो आपको खुद भरना पड़ेगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा भरना पड़ता। सामने अगर कोई गाड़ी आ गई, रेंज रोवर आ गई या कोई बड़ी गाड़ी आ गई, तो सारा जेब से जो आया गया सब निकल जाता पीछे। इसलिए इंश्योरेंस अब तक कंपलसरी कर दिया, वरना चालान आ जाता, कैमरा फ़ोटो खींच लेगा गाड़ी का, नंबर प्लेट का, और फ़ौरन आपके पास में एक वो फतूरा आ जाएगा, बिल आ जाएगा कि भर दो इसको, यानी जुर्माना है इंश्योरेंस ना होने पर। तो इसलिए अब तो हर गाड़ी का इंश्योरेंस है। फ़ायदा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इंश्योरेंस का, क्योंकि इंश्योरेंस अगर है तो आपकी भी गलती है, पीछे से गाड़ी है अगर आपकी भी गलती है तो कंपनी में अगर ज़रा तेज़ हो वो लगी आगे, तो आपको खुद भरना पड़ेगा। साइड से आई, मैं अंदर मैं एंट्री कर रहा था रोड में, बस ज़रा सा पीछे मैं पीछे की भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये पीछे से गई ना गाड़ी, ये आगे जाके अब हम फ्रेश रोड बोलते हैं, फ्रेश रोड पे आ गए। बहुत अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा, एक बार में तो नहीं दिख सकती, लेकिन दिखाएंगे। आप लगे रहना, हमारे साथ जुड़े रहना। और बहुत नई नई अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, बड़े अच्छे मॉल बना रहे हैं। लेकिन अभी गाड़ी में तो उतरना पड़ेगा, अभी बाद में बनाएंगे दूसरा एक और, बनाते रहेंगे अभी तो हम। तो हमारे साथ जुड़े रहना। ये इधर सेंटर पॉइंट है, काफ़ी बड़ी मार्केट है और बहुत जगह कई ब्रांचें हैं इसकी। ये तो बड़े मॉल है, तो खैर मार्केट है। तो यहाँ से हम दायरा शर्क़िया पे चढ़ रहे हैं, ईस्टर्न रिंग रोड है, ईस्टर्न रिंग रोड। और यहाँ से फिर हम अपने वापसी जाएंगे। और क्या क्या दिखाएं अभी, एक बार में तो सब कुछ नहीं दिखा सकते, जुड़े रहो हमारे साथ, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। ये दायरा शर्क़िया आ गई, ठीक है भाई।
देखने के लिए। हाँ। कुछ थोड़ा सा एरिया खुला है, वरना ये मेट्रो के साथ साथ ही आ रहा हूँ। असल में मेट्रो की लाइन चल रही है और ये वापस एक लाइन घूम के जो है ये जहाँ से हम चले थे वहीं से वापस अलहमरा पे आ रहे हैं, पहुँचने वाले हैं अभी। ऐसे और भी कई बनाएंगे, आराम से बनाएंगे किसी रोज़ बैठ के ट्रेन में, मेट्रो में, और पूरा राउंड रियाज का लेंगे। बड़ा अच्छा ब्लॉग बनेगा उसमें, देखने की जगह होती है। अगर मेट्रो में बैठ के, हालांकि बाहर तो नहीं बैठ देख सकते, नहीं निकल सकते बाहर से, तो बाहर का मसला नहीं है यहाँ पे कि बाहर आप झाँकना या यहाँ पे तो आप गेट बंद होते हैं। ये लोकल ट्रेन में तो यहाँ खड़े होकर भी जाते हैं, लेकिन जो बाहर वाली है उसमें तो पूरी बुकिंग होती है। सीट है तो है, नहीं तो टिकट ही नहीं मिलेगी। जो है ये वही है अलहमरा रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, जहाँ से हम चले थे। और ये हमारी राइट साइड में ये अलहमरा मॉल आ गया, वही रेड लाइट के नीचे से पूरा राउंड ले लिया हम। ठीक है भाई, और अभी तो स्टार्टिंग है, देखते हैं आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के डालेंगे। ये अलहमरा मॉल है साइड इस तरफ मुझे सीधा रेड लाइट के तरफ निकलने नहीं दे रहा है। ये रेड लाइट हो गई। ये भी ये देख रहे हैं, ये सामने वही अलहमरा मॉल ही आ गया, वही रेड लाइट आ गई। ठीक है, और क्या दिख रहा है, इस तरफ मैकडॉनल्ड है, कैमरा गड़बड़ हो जाता है यार, निकलने वाला नहीं तो।
देंगे और हमारे यहाँ से बढ़िया सारे गोला बारूद बर्बाद होते रहेंगे। बस इसी को ध्यान में रखते हुए DRDO ने भी काम करना शुरू किया। काम ये था कि ड्रोन जैसी चीज छोड़कर आ रही है जो कि खुद अपने आप में एनर्जी वाइज बहुत छोटी सी है, मतलब मास छोटा है, नुकसान भी हो सकता है कि वो कम पहुंचाए, लेकिन अपने आप में दूर तक रीच कर रही है। दुश्मन का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। दुश्मन ने बस एक मशीन की जैसे उड़ाया, जमीन से कंट्रोल किया, फेंक दिया ऊपर। इसके इलाज ढूंढने में हाल ही में कामयाबी दुनिया के देशों को मिली है। उसमें से हमारा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO भी शामिल है। मतलब इस तरह से समझो कि इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जिसके चलते आप केवल उसको निशाना बनाएंगे, निशाना बना के गोली नहीं दागेंगे, बस वो निशाने से ही मर जाएगा। आपने कई बार फिल्मों में, वीडियो गेम में देखा होगा कि किस तरह से पहले लेजर से निशाना लगाया जाता है, फिर गन शॉट किया जाता है या फिर मिसाइल शॉट किया जाता है। अब उस लेजर को इतना पावरफुल कर दिया गया है कि वो लेजर के सेल्फ निशाना लगाते ही उसके पंख पकड़ उड़ा देंगे। DRDO ने ये कारनामा किया तो काम बड़ा सस्ता सा हो गया। बचपन में आप में से बहुत से लोगों ने टॉर्च से आसमान की तरफ रोशनी फेंकने का प्रयोग किए होंगे। आप अपने मोबाइल की रोशनी को भी दूर तक फैलाने की सोचते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफ्यूज हो जाती है। लेकिन जिन जिनने वो छोटा सा लेजर का वो जो एक छोटा सा कपड़ा नहीं लगा था मार्क करने के लिए, हम जब क्लास के अंदर यूज करते हैं, इसके आगे लगा होता है तो प्रेजेंटेशन जब देनी होती है, तो ऐसे में आपने भी वो टॉर्च की रोशनी को दूर तक जाते हुए, बोर्ड पर निशाना लगाते हुए जो भी रोशनी देखी है, आप समझिए कि उसमें कितनी एनर्जी भरकर भेज दी जा रही है कि वो हाई एनर्जी लेजर हो जाती है। और उस हाई एनर्जी बीम से आपने दुश्मन के ड्रोन के या मिसाइल के या फिर जो एयर व्हीकल्स आ रहे हैं, फ्लाइट्स आ रही हैं, या फिर जो फाइटर जेट्स आ रहे हैं, उनकी दिशा बदल दी, उनके सिस्टम बदल दिए, उनको वही ब्लास्ट करवा दिया। DRDO ऐसा करके दुनिया के टॉप 5-7 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसे सिस्टम उपलब्ध हैं। ये है बड़ी सोच। इसका सबसे पहले फिल्मों में जो दृश्य दिखाया गया था वो स्टार वार्स में दिखाया गया था कि कैसे यहाँ पे नायक और खलनायक एक दूसरे के साथ में लड़ाई लड़ रहे थे, तो लेजर फाइट्स हो रही। बस अब समझो कि वो लेजर फाइट्स रियल में होने लगेगी हमारे DRDO के द्वारा। बिल्कुल वैसा ही जैसे इजराइल ने हाल ही के अंदर आयरन बीम बनाया था, ऐसा प्रयोग हमने भी कर लिया है। बिल्कुल वैसा ही जैसे US ने हैंडियोस लेजर दिखाया था कुछ समय पहले ईरान को धमकाने के लिए, DRDO ने कुछ वैसा ही कि DRDO ने हाल ही में लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम तैयार कर लिया है, जिससे उन्होंने ड्रोन को कुछ सेकंड के अंदर खत्म करके दिखा दिया।
जानकार है, और जब कोई चीफ जस्टिस हो तो उसके बाद ये कहना कि कानूनी मामलों के जानकार है, दरअसल अपने लग जाया करना होता है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो मामले इस समय सुप्रीम कोर्ट में है। एक मामले पर फैसला आ चुका है और दूसरे मामले पर अभी सुनवाई शुरू होनी है। दूसरे मामले से पहले शुरू करते हैं, वह कानून का मामला बिल नहीं कहा जाएगा, अब कानून का मामला कहा जाएगा, क्योंकि ये पास हो चुका है लोकसभा से, पास हो चुका है राज्यसभा से, और हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया ने इस पर सिग्नेचर कर दिया। लेकिन इसके बाद तमाम तंजीमें पहुंची हुई है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर पहुंची हुई है, और ढेर सारे ने केस किया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, कम से कम 17-18 केसेस तो वहाँ पर हो चुके हैं। सर सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस बिना पर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके आधार पर ये लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या मसला है?